नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे माँ की ममता की, माँ के आत्मसम्मान की, माँ की भावनाओं की। चुनाव से पहले आपने देखा होगा बहुत सारी बातें हो रही हैं। अभी हाल ही में वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई कांग्रेस की ओर से, और इस वोटर अधिकार यात्रा से कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को विद्रोह झेलना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कैमरे पर आए, कई सारी योजनाओं का शिलान्यास शुभारंभ करा था और रो पड़े। दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी रो पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई, उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं है और उन्हें गाली दी गई। क्यों गाली दी गई? कांग्रेस के मंच से। हालांकि उस मंच पर उस वक्त राहुल गांधी थे, एसपी यादव मौजूद नहीं थे, ये भी सही है, लेकिन वहां कांग्रेस के झंडे थे। जो वीडियो दिखाया गया, जो वीडियो जारी किया गया, और वहां से नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहे गए हैं। हमारे साथ दो मेहमान हैं। ज्ञान रंजन जी हैं, कांग्रेस से हैं, बहुत स्वागत है, प्रवक्ता है। हमारे साथ राजेश तिवारी जी हैं, जी जेडीयू जी। की ओर से हैं, बहुत स्वागत है आपका। हम बात करेंगे सबसे पहले ज्ञान रंजन जी। कल बिहार बंद एनडीए की ओर से, सत्ताधारी पार्टी की ओर से कल बिहार बंद सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक। महिलाएं भी सड़कों पर होंगी, पुरुष भी सड़कों पर होंगे, नेता सड़कों पर होंगे, और बिहार बंद। माँ का आत्मसम्मान, माँ का सम्मान क्या सच में करना भूल गई कांग्रेस? क्या यही उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता कहेंगे मंच से? आलोक जी, दरभंगा में हुआ। आलोक जी, जितनी जी सम्मान मेरी माँ का है उतनी सम्मान आपकी माँ का है, उतने तिवारी जी का है, बाकी अन्य देश के जितने भी लोग हैं उनका है। यानी कहने का तात्पर्य माँ माँ होती है। माँ किसी की ये ऐसी नहीं होती, किसी की वैसी नहीं होती। माँ का सम्मान तो है ही। और आज जिस प्रकरण में आप ये बात कर रहे हैं उस प्रकरण में सीधा सीधा मैं आपको बता दूं कि कहीं से भी कांग्रेस इसमें संलिप्त नहीं है। न कोई वो कांग्रेस का था, न कांग्रेस को डिसोन करती। इनफैक्ट कांग्रेस ने तो ये कहा एडमिनिस्ट्रेशन को, जाके पकड़िए, खोजिए, लाइए, स्टेटमेंट दिलवा दीजिए भाई, क्या दिक्कत है। अब रही प्रधानमंत्री जी की बात, जो आके ये बातें कह रहे हैं 7 दिन बाद। देखिए इनका इमोशन जो है ना, थोड़ा 7 दिन बाद जगता है। देखिए किस तरह से ये जो होता है ना, गांव में हम लोग देखते थे कि आप देखते थे एक मदारी वाला आता था, एक कभी कभी बहुरूपिया आता था, बहुत तरह तरह के बहुरूपिया अपना रूप बदलता था और बहलाता था, फुसलाता था, इंटरटेनमेंट करता था। अब इन्होंने, इनको लगा कि बिहार में तो इनका गद्दी जा रहा है। आप स्टेटमेंट देखिएगा, आप जो आज बड़े बड़े आज प्रचार आया है पत्र, ये पेपर में, बिहार लेगा बदला। मतलब माँ को भी एक सीमित करके बिहार लेगा बदला। आप देखिएगा प्रचार, कहिएगा तो हम आपको दिखा देंगे। उसे बिहार देखेगा, मतलब माँ को भी इन्होंने लिमिटेड कर दिया बिहार का, कि बिहार में चुनाव है ना, नीति ये आलोक जी, 1 महीना बाद चुनाव है। ये समझिए इनकी बात। और ये माँ की बात करते हैं और महिलाओं की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री, पार्टी की तो छोड़ दीजिए, पार्टी के कार्यकर्ता और लोगों की बात तो आप छोड़ दीजिए, देश के प्रधानमंत्री से ही मैं बात कहता हूँ। उन्होंने उन्होंने कई बार कितने सार्वजनिक मंच से, आपको भी पता है कि उन्होंने कितनी बार चीजों को बोला है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी और उनके जो गैंग है, जो भाजपा के गैंग है, घड़ियाली आंसू होता है ना, घड़ियाली आंसू, क्रोकोडाइल टीयर्स, रोने में बहुत माहिर है। अरे भाई, कई बार आप भी जानते होंगे, आपने सुना होगा, आपको भी खराब लगा होगा, कई बार उन्होंने सार्वजनिक मंच से कितनी बार महिलाओं को अभद्र टिप्पणी की है। मैं वो सब बोलूंगा नहीं, सिर्फ बता रहा हूँ। कई बार इन्होंने सार्वजनिक मंच से कितनी इन्होंने बार महिलाओं को अभद्र टिप्पणी की है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, देशवासी भी जानते हैं। तो महिलाओं को कितना वो सम्मान करते हैं, तो प्रभु श्री राम ही जानेंगे। अयोध्या में भी देख लीजिए उनको कहाँ से कहाँ ला दिया, यही सब कारण है। तो ये देश के लोग जानते हैं कि ये जो नौटंकी हो रहा है, वोट मांगने की प्रक्रिया है, और बिहार के लोग ठगाते नहीं है। बहुत हो गया। अरे पहला बार, एक बार, 2 बार झांसे में आ गए, अब झांसे में नहीं आएंगे। अब एक बार सच सच बताइए, सबको भूल जाइए, चलते हैं थोड़ी देर के लिए मणिपुर। मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं को नंगा परेड कराया गया, मॉब लिंचिंग छोड़ दीजिए, मौखिक और शारीरिक रूप से जिस तरह से उनको शोषण हुआ, अत्याचार हुआ। एक शब्द बोले प्रधानमंत्री जी, क्या वहां किसी की महिला, माँ, बहन, बेटी नहीं होगी? नहीं होगी, बताइए। क्या ये मार्मिक का दिल नहीं पसीजा उनका? दिल नहीं पसीजा? क्या है, देश के प्रधानमंत्री जी, अपनी प्रधानमंत्री अगर वो नहीं रहते ना, तो कितना लोग क्या क्या बोलता। उस गरिमा की वजह से कभी कोई कुछ नहीं बोलता है। और आप किसी का मुंह बंद कर दीजिएगा लोग जी। अच्छा ये चलिए, ये भी छोड़ दीजिए।
प्रधानमंत्री जी स्टार्ट प्रचार करने गए थे, प्रजन्ना है ना, कितना बड़ा केस आया था उसके पास, एक दो लड़की नहीं, हजार हजार, 2800, 3000 स्टार प्रचारक थे ना, बगल में रखते थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताइए इस तरह से आप सोचिए कि आते हैं आते हैं राजेश जी, कई सारे आप में भी हैं, आपके गठबंधन में भी कई सारे छेद हैं। हाल ही दिलीप जायसवाल ने भी कहा था कि एक से एक गाली मुझे आती है, गाली में मैं मास्टर हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा, ये मैं कहता हूँ। और जहां तक बात गाली की रही, तो ठीक है, जिन्होंने मन से गाली दी वो गलत बात है, वो निंदा के पात्र है। कांग्रेस तो कर रही है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसमें आप इसे मुद्दा बना रहे हैं जी, अब इसे मुद्दा बना रहे हैं राजेश जी। जी देखिए आलोक जी, सबसे बड़ी बात क्या होता है, आप गाली दिए, गाली कभी भी किसी को भी नहीं देना चाहिए, और खासकर जब देश के प्रधानमंत्री के बात हो। और एक होता है कि हम उम्र होता है, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, हम अगर जो ज्ञान रंजन जी के बारे में कुछ शब्द बोल दिए या ज्ञान रंजन जी हमारे बारे में शब्द बोल दिए तो उसको चलता है। लेकिन एक एक मंच से और वो शब्द गाली देना, कोई अगर हमको बता दे कोई कांग्रेस का कि ये शब्द गाली कभी कोई दिया हो, और अगर दिया है, अभी ये कह रहे हैं कि किसका है कोई बात नहीं, इन्हीं का भी मुख्य प्रवक्ता है, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता का सुन रहे थे कि वो बोल रहे हैं कि हमारे पार्टी के नहीं है, ये हम का है। अभी ये कह रहे हैं कि नहीं किसका है ये मालूम नहीं है, प्रशासन से हम लोग पूछ रहे हैं, ये कोई बात है? अगर आपको लग रहा है कि आपके नेता, आपके कार्यकर्ता आपको ऐसे शब्द का जो नहीं उच्चारण करना चाहिए, तो राहुल जी आप तो नेता हैं, आप तो कांग्रेस पार्टी का अभिभावक है, आपका क्या फर्ज बनता है? आप प्रधानमंत्री तो 7 दिन में उनका स्वाभिमान जगा, आपका तो आज तक नहीं जगा, 14 दिन भी हो जाएगा तो नहीं जगेगा। आपका कहाँ गया स्वाभिमान, आपका कहाँ गया किसी का सम्मान करने का और नारी का सम्मान करने का? बोलते कि जो बोला है वो गलत बोला, नहीं बोल सकते थे। अगर जो थोड़ा सा आपको कुछ देर के लिए मान लीजिए कि आपको शर्म लगता हो कि हम भाई युवराज हैं, हम कैसे ये शब्द बोल दें, हम कैसे माफी मांग ले, या हम कैसे अपने कार्यकर्ताओं को ये कर दे, तो ट्वीट तो आप कर सकते थे, ट्वीट में तो आप एक्सपर्ट हैं, ट्वीट कर सकते थे। लेकिन उतना तक भी आपको बोलने का नहीं हुआ, तो इसको हम क्या समझे? और आप गाली की बात कर रहे हैं, अगर डिक्शनरी उठा करके देख लिया जाए, अगर आप कह रहे हैं कि वो प्रदेश अध्यक्ष कहे कि हम गाली का हम डिक्शनरी है, गाली दिए नहीं। बहुत लोग बहुत चीज का मास्टर रहता है, लेकिन जब तक वो एक्शन में न लाए तब तक उसको क्या कहा जा सकता है आलोक जी? लेकिन यही यही बात होता है, कम से कम आप प्रतिपक्ष के नेता है, प्रतिपक्ष के एक जिम्मेवारी पूर्वक है पद होता है, एक जिम्मेदार पूर्वक होता है, और इसको जिम्मेदारी निभाना चाहिए। इस तरह से नॉन सीरियस होकर के किसी भी अगर मुद्दे पर आप कह रहे हैं, आप आकर के आज 14 दिन 15 दिन बिहार में आप घूमे हुए हैं, हम कहें कि आप ये बताइए कि 5 साल में कितना दिन आप बिहार आकर के घूमे और लगातार इतना दिन रोड शो किए हैं? आप सीरियस होकर के सिर्फ चुनाव के लिए आकर के यहाँ रोड शो कर रहे हैं, तो पूरा बिहार जनता जान रही है कि हाँ यही यही मामला है। एसआईआर तो जस्ट मुद्दा है कि हम मुद्दा बनाने की कोशिश किया, एसआईआर के मुद्दे पर किस तरह से बिहार की जनता ने आपको दिखाया है, उसके बाद आप जान गए हैं, आप जान रहे हैं आलोक जी की इसे गांधी मैदान में बुक था रैली के लिए 1 तारीख का 1 सितंबर, किस तरह से लोगों को जुम्मवाड़ा की इतने 7 लाख आएंगे 8 लाख आएंगे, क्या स्थिति हुआ? राजेश जी, प्रशासन ने कहा कि 1 सितंबर के लिए कोई अप्लाई ही नहीं किया गया था। अच्छा सुनिए आलोक जी, ये तो और ज्यादा मूर्ख बनाने वाली बात है। और इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था कि रैली होगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप खुद देखिए कि 1 तारीख को रैली होगा। आप रैली पर कहाँ जा रहे हैं? माँ के स्वाभिमान की बात है, एसपी यादव भी आपसे नहीं, हम उसी की बात कर रहे हैं। इनको माँ का स्वाभिमान या देश भारत माता का स्वाभिमान से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, और बिहार और देश की जनता जान रही है। और यही कारण है कि बिहार में विगत 20 सालों से और देश में 11 सालों से ये लोग विपक्ष बैठे हुए। कम से कम देश की जनता के आधी आबादी को, नारी शक्ति को कम से कम सम्मान करें, चाहे वो बिहार के युवराज हो, चाहे वो देश के युवराज हो, और जब सम्मान करेंगे तभी आगे बढ़ सकता है। आप नहीं बोले हैं, लेकिन आपने राजेश जिन्होंने गाली दी वो तो अरेस्ट हो गए, उनकी तो गिरफ्तारी हो गई। कांग्रेस नेता एकदम हो गए, वो कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन आप अभिभावक हैं, आप नेता हैं, उसके नायक आप मान लीजिए कि आप कह रहे हमारे पार्टी के नहीं है, कुछ देर के लिए मान ले, लेकिन आप प्रतिपक्ष का नेता तो है, आप एक भारतीय नागरिक तो है, उस नायक भी आप कम से कम आप बोल सकते थे। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए ज्ञान रंजन जी। देखिए मैं बोलता हूँ,
बहुत बोल दिए तिवारी जी, पता नहीं काका बोले, भगवान ने जाने, बिहार के लोग देख रहा है। ये बताइए, हाँ वो तो डिसाइड कर रहा है, छोड़ दीजिए। तिवारी जी मैं नहीं टोका था, शांति से किया जाना बड़ा अच्छा लगेगा, आप अच्छे व्यक्ति भी हैं। अच्छा तरह से बोलिए, अब इस तरह से क्या बोल रहे हैं ये मत बोलिए, आप शांति से बोलिए। तिवारी जी फिर लिए लगे, हम डिस्टर्ब कर देंगे, हमको भी गला है, हम भी बोल देंगे, टोक देंगे, सुनिए ना शांति से। नहीं अच्छा ठीक है, बोल लीजिए, उसके बाद हम बोलते हैं। कर रहे हैं आप, बोल दीजिए, भाषा संभाल के बोलो, क्या बकवास के बात कर रहे हो? कौन सा बकवास कर रहे हैं? करवाइएगा तो यहाँ से क्या बदतमीजी हम कर रहे हैं इसी तरह से बोलने का। आलोक जी देखिए क्या भाषा बोल रहे हैं, बकवास पर कौन सी बात कर रहे हैं? क्या बोले हैं आप क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, बोलिए। बात कर रहे हैं, यही बोलने का तरीका होता है, यही बोलने का। बकवास कर रहे हैं आप, बहुत बड़ा नॉलेज वाला हो गए हैं कि बकवास कोई कर रहा है। बेकार के बात कर रहे हो, दोनों चुप रहिए, बेकार की बात कर रहे हो, दोनों चुप रहिए ना, कहां ले आए जी किसके है, दोनों चुप रहिए। अरे सुनो ना, कितना दिन से बने हुए हो? आलोक जी कितने दिन से है, क्या कर लीजिएगा, मरवा दीजिएगा क्या? अरे वो धंधा तुम्हारा है, वो अब तुम्हारा धंधा है। राजेश जी आपको बोलना है, राजेश जी आपको बोलना है, आप एक मिनट सुनिए, डिबेट में रहिए, भाषाई मर्यादा का ख्याल रखिए, दोनों व्यक्ति हम दोनों को कह रहे हैं। वही तो देख रहे हैं, क्या है बात है। देखिए आलोक जी, बात रखिए। आलोक जी, बिहार के लोगों को कुछ दिन पहले, मतलब कुछ साल पहले, बोरा भर भर के डीएनए का टेस्ट करवाए थे मोदी जी, उसको भी बोले थे ना, याद है ना? बिहार के डीएनए के बारे में, नीतीश कुमार जी के बारे में, याद है ना? सुन लीजिए आलोक जी, सुनिए ना, याद दिलाता हूँ, मोदी जी ने गांधी मैदान में ही बोला था डीएनए के बारे में नीतीश जी को लेके, वो भी माँ को ही जाता है गाय। आज तक ये समझ में नहीं आ रहा, यही बात मैं फिर बोल रहा हूँ कि जिस तरह से राहुल गांधी का नाम यहाँ कहां से आ रहा है, अरे किसी ने रोड पे चलते चलते बोल दिया उसकी जिम्मेवारी हमारी है, मंच से नारे लगे हैं, अरे वो मंच चला गया, उसका प्रोग्राम खत्म हो गया, कोई भी आ गया। हम तो कह रहे हैं कि जांच कीजिए, अगर हमारी रहती, हमें गलती रहता तो हम बोलते हैं ना, कि कोई कुछ भी बोल देगा लोग, हम उसको अपना बना लेंगे। ये बताइए ना, क्या देश के प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच से गंदे गंदे नहीं बोला? किसी महिला को बोली नहीं लगाई कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, किसी महिला का बोली लगाए? किसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री की जो स्वर्गीय हो चुके हैं, उनकी विधवा पत्नी को, नेता प्रतिपक्ष की माँ को जर्सी गाय और बाघ बाराला नहीं बोला? क्या आप बोल रहे हैं? खुद प्रधानमंत्री बोले। और छोड़िए ना, भाजपा के प्रवक्ता कई बार ऑनलाइन डिबेट में मां बहन का दिए, गंदी गालियां दी, तो कोई माफी मांगा? क्या है? जब प्रधानमंत्री खुद, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देश के जब प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करते हैं, वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, तो उनकी पार्टी के लोग ये करते हैं। और इनको समझना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री को कभी इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? आम जनता में फ्रस्ट्रेशन है इनके प्रति लोगों का, आप किसका मुंह बंद कीजिएगा। मैं तो फिर कहता हूं, सुन लीजिए, मुद्दा बनाया जा रहा है, ज्ञान रंजन जी को लग रहा है मुद्दा बनाया जा रहा है। एक पेपर का आपको दिखाता हूं, अगर आपको विश्वास होगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि किस तरह से इन लोगों ने सेट किया है चीजों को। कि मैं कह रहा था ना, ये प्रचार मेरा तो नहीं है, दिख रहा ना बिहार बंद वाला, हाँ। इसमें देखिए, नहीं सहेगा बिहार, ये देते हैं, नहीं सहेगा बिहार, मतलब पूरा कन्फाइंड है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, बिहार में इनकी खेती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को तो लग रहा है कि मेरा जमीन खिसक गया है, तो आ गए रुदाली क्रुंदन लेके। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं, और आपने ही कहा था कि प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं मैं फिर से, कि मुझे तो इतनी गालियां दी जाती है कि उसको मैं न्यूट्रिशन बना के खा लेता हूं। अरे न्यूट्रिशन बना के खा लेते तो फिर रोना क्यों रो रहे हैं? देखिए, देश को, प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने देश में नैरेटिव सेट किया है, उसकी वो भोगी है। हर मन से झूठ बोलना, हर सार्वजनिक मन से महिलाओं को अभद्र टिप्पणी करना, महिलाओं को गलत बोलना, ये परिपाटी है एनडीए की लोगों के, ये आलोक जी। और मैं बहुत गंभीरता से कहता हूँ, किसी की भी मां हो, कभी भी नहीं बोलना चाहिए, किसी की भी मां हो। मैं इस बात को मानता हूँ। गर्लफ्रेंड भूल गए तिवारी जी, भूल गए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाली बात भूल गए। अब बिहार में चुनाव होते हैं, मुद्दा बनाते। देखिए, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जिसको मुद्दा बनाना है बनाए, मुद्दा बिहार की जनता देख रही है ना, मिल गया ना SIR का जो वोट अधिकार। देखिए, एक चीज मान लीजिए, ये चुनावी मौसमी जो नेता होते हैं, उसको तो देश देख रहा है, जहां जहां चुनाव होता है वहां पहुंच गए और आरोप लगा कर धीरे से भाग जाना। ये अभी तक देखिए, यही तो बात है कि आप प्रतिपक्ष के नेता होकर के इस तरह का जिम्मेवारी लेने से भाग रहे हैं।
तो इससे बड़ा तो आपका ये आचरण दिखा रहा है। आप दूसरे को बोल करके आप अपने आप को निर्दोष तो साबित हो नहीं सकते हैं कि आप नहीं है। आप वही हम बोल रहे हैं कि देखिए एक नैतिकता होता है, लेकिन वो नैतिकता आप भी आज के डेट में युवराजों से आशा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ चुनावी माहौल में ये आना रहता है। आज ये आंकड़ा कर रहे हैं, अरे देख जिन लोगों को नहीं मालूम था, आप तो प्रचार कर करके, आप लोग तो प्रचार कर करके जिनको नहीं भी मालूम था उनको बता रहे हैं कि उनको माँ की गाली दी, उनको माँ की गाली दी। ये तो प्रधानमंत्री का मौका। अरे तो माँ को ये तो सही बात है ना कि अगर गाली हमको मिला हम प्रचार के क्या, अभी तक ये भी देख रहे हैं कि रास्ते में आम बात है। अरे भैया आपको 50 करोड़ का जर्सी गाई ये आपको नहीं बोला गया था, लेकिन उसको आप इश्यू बना रहे हैं। और जिसको गंदा गाली वो गाली आप नहीं बोल सकते हैं। आप ऐसा रहे ना 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड जर्सी गाय ये तो बोल दे रहे हैं ना, लेकिन है हिम्मत तो बोलिए जो गाली प्रधानमंत्री को दिया गया है। देखिए अभी डिस्टर्ब कर दिए ना, देखिए यही होता है कांग्रेस का राजनीति। आप अगर है हिम्मत तो आप जो प्रधानमंत्री का माँ का गाली दिया गया वो बोलिए, तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो गंदा गाली हुआ है। आलोक जी मौका दीजिएगा, हम नहीं बोलेंगे, मौका दीजिएगा ये आलोक जी ये हम नहीं बोलेंगे उस सब वो हम नहीं बोले। वही बात है, लेकिन क्योंकि आपको भी खराब लग रहा है, ये किसी को भी खराब लगेगा, लेकिन वो जो बात बोला गया है किस सेंस में बोला गया था वो दूसरी बात था, और वो गाली के रूप में इस्तेमाल यही उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहीं रहे, उसको अरेस्ट किया गया, उस पर कार्रवाई हो। अरे भैया आपका वो तो आपके बस का वो तो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, लेकिन आपका क्या नैतिकता बनता है? आप जिस पदयात्रा जिस यात्रा कर रहे हैं वोट अधिकार यात्रा उसके मंच से दिया गया है, तो आपका इतना भी नैतिकता नहीं बनता है क्या? देश के महिलाओं का सम्मान में एक शब्द बोलते हैं। ज्ञानरंजन जी अब मैं आपको आसान समझाता हूँ। अंतिम प्रश्न मेरा आपसे ही है, अंतिम प्रतिक्रिया भी आपकी होगी। ठीक है कि जिस घर में अभी आप हैं वो घर आपका है, लेकिन अगर मैं आकर वहां किसी की हत्या कर दूं या कोई गलत काम कर दूं, घर तो आपका है, मंच तो आपका था, पीसेंगे तो आप जरूर ही। कैसे कोई आ गया मंच पर, और बीजेपी के मंच पर, नरेंद्र मोदी के मंच पर कैसे कोई नहीं चला जाता है? आलोक जी एकदम सिंपल सा जवाब है इसका। हम तो बोल रहे हैं ना कि डे वन से जिसने उस मंच को बनवाया था उस आदमी ने पब्लिक में आके भी बोला है, चला भी है यहाँ से लेके वहां तक। दूसरी सबसे चली बात, आप मंच की बात कर रहे हैं ना, तो लाइव डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता ने कांग्रेस प्रवक्ता को माँ की इतनी गंदी चीजें बोली जो मैं भी यहाँ नहीं बोल सकता और आप भी नहीं बोल सकते, उसको उस पर कार्रवाई हुई। तो लाइव डिबेट ऑन रिकॉर्ड था, पूरा दुनिया देख रहा था। सुन लीजिए आलोक जी कंप्लीट करने दीजिए ना, एकदम आप की बात बोल रहा हूँ। आपने जो सवाल किया उसी का जवाब दे रहा हूँ, कहीं नहीं भाग रहा हूँ। क्या कार्रवाई की, और मैं ये कह रहा हूं कि हाँ यहाँ पे लोग इन्वॉल्व ही नहीं है, दूर दूर तक हम लोग इन्वॉल्व नहीं है। जबरदस्ती के चुनावी माहौल बना रहे देश के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी। आइए नीतीश कुमार की बात करते हैं, जो सदन में जो महिला को कहते कि 2005 से पहले कुछ पहनती थी जी, और हई करता था और करता था बाहर कर देता था। ये महिला पे आलोक जी एक मिनट सुन लीजिए, अब हो गया, पहले सुनिए राजेश जी, थोड़ा सुन लीजिए, हम आते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी किस सेंस में बोले थे, ये मुख्यमंत्री जी किस सेंस में, लेकिन एक बात बताइए, देश के अपोजिशन उस वक्त प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातों की निंदा की थी खुलेआम मंच से, लेकिन ये पूरा देश के नागरिक शक्ति देखा था किस सेंस में बोले थे। लेकिन ये बताइए, जो आदमी प्रतिपक्ष के नेता, सुनिए, प्रतिपक्ष का नेता जो आलोक जी प्रतिपक्ष जी अब ये उस समय जनसंख्या का आया था, रेशियो आया था, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता खुलेआम लोकतंत्र के मंदिर में जो आंख मार रहे थे वो किस लिए मार रहे थे? यही इसी वोट अधिकार यात्रा में, सुनिए, इसी वोट नहीं जिस सेंस में, देखिए सुनिए, आप किस सेंस में उन्होंने आंख मारा, आपने क्या क्या बोल दिया वो मुद्दा नहीं है। बोले हम जिस सेंस में बोले बिहार की जनता जान रहा है, और यही बात है। कम से कम कांग्रेस नीतीश कुमार कल होकर विधानसभा में आकर माफी मांगे थे, याद कीजिएगा वो दिन, मैं था वहीं पर। ये बड़प्पन, यही तो बड़प्पन है उनका। लेकिन अगर ये बात अब उस तरह से हम कहे कि बताइए वोट अधिकार यात्रा में मोटरसाइकिल पर राहुल गांधी आ रहे हैं कि बिहार के युवा पहचान ले रहा है, जाके किस कर दे रहा है,
और किस सेंस में हम ले गए इसको, ये अपने पर डिपेंड करता है कि किस सेंस में ले रहे हैं। तो ये सोच पर डिपेंड करता है, ये सोच पर डिपेंड करता है। दूध के धुले आप भी नहीं है। ज्ञानानंद जी जल्दी बात खत्म कीजिए। देखिए, मैं सीधा बोलना चाहता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष को, तेजस्वी जी को भी इसी सेशन, पिछले सेशन में गाली दिया गया था उनकी मां को लेके भी। इन लोगों का क्या चाल चरित्र यही है, और बिहार की जनता झांसे में नहीं आने वाली है। इस बार प्रधानमंत्री जी कितना भी रोल है, सब जानता ही मजाकिया है, बहरूपिया है। बिहार की जनता सब समझती है, और बिहार की जनता ये भी समझ गई कि इस बार इनको उखाड़ के फेंक देना है। 2025 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। ये चुनावी झांसे में कोई नहीं फंसेगा, बस यही बात है। बहुत शुक्रिया। और मां, सभी की मां को प्रणाम है। तो सबको पर जब बिहार बंद का ऐलान होगा, आह्वान होगा, क्या तस्वीरें होंगी, उससे आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।